इससे माफिया के लिए सर क्या संदेश है? भाग जाओ, उत्तर प्रदेश तुम्हारे लिए रहने लायक नहीं है। या तो जेल है या फिर तुम लोग को कहीं और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे माफिया और गुंडे पल नहीं सकते, न बस सकते हैं। और जो संरक्षण देने वाले थे, जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग आए थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो कम से कम 5000 के ऊपर समाजवादी के झंडे पड़े हुए थे। तो साफ दिखता था कि संरक्षण किसका था। ये अतीक अहमद का अड्डा माना जाता था। तो आज जो आपका जो माहौल है वो गुंडा और माफिया राज का नहीं रह गया है, अब तो राम राज का है। एंकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई भूमि पर गरीबों को आशियाने का तोहफा देने रविवार को संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को इसी भूमि पर भूमि पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैटों का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सीएम के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिस नजूल भूमि को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया है, उस भूमि पर हजारों समाजवादी पार्टी के झंडे मिले थे, जिन्हें जला दिया गया है और इस जमीन की बाउंड्री को भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। सीएम योगी के दौरे को लेकर सड़क और नालियां भी ठीक कराई जा रही है। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि योगी राज में रामराज आया है और माफिया राज खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी का शिलान्यास करना लोगों के लिए संदेश है कि जब सही लड़ाई लड़ी जाती है, आम आदमी के लिए माफिया और गुंडों के खिलाफ लड़ी जाती है, तो सत्य की जीत होती है। उन्होंने कहा है कि शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में अब अमन चैन आया है, क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद के यहां होने से यह इलाका माफियाओं का अड्डा बन गया था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि 3 दिन पहले जब मैं यहां पर आया था तो यहां पर करीब 5000 समाजवादी पार्टी के झंडे मिले थे। अपराधियों और माफियाओं का अड्डा था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में माफियाओं और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था वह यहां पर दिख रहा था। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 458.88 लाख की लागत से 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। यह 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, जिसमें स्टिल पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट भी लगी होगी। यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी। उनके मुताबिक करीब 1 वर्ष में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और इसके लाभार्थियों को यह दे दी जाएगी। एक फ्लैट की लागत 6 लाख आएगी, जिसमें से 1.5 लाख भारत सरकार अनुदान देगी, जबकि 1 लाख का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। शेष 3.50 लाख योजना में चयनित लाभार्थी को देना होगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि इस योजना की मॉनिटरिंग भी वह खुद करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी सीएम योगी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो और लोगों को समय से आशियाने मिल सके। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर खुसरूबाग के बगल मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रयागराज की जनता को गुंडों और माफियाओं के आतंक से मुक्त कराने को लेकर की गई योगी सरकार की कार्रवाई और विकास योजनाओं को लेकर बड़ा संदेश भी देंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ केपी कमेटी सेंटर भी जाएंगे, जहां पर केपी ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम के इस दौरे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ ही साथ बीजेपी के अन्य विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का भी निर्देश दिया गया है। जनसभा स्थल और शिलान्यास स्थल पर आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है, जबकि सीएम के साथ शिलान्यास कार्यक्रम और जनसभा में मंच पर बैठने वाले लोगों के लिए RT-PCR जरूरी है। जनसभा स्थल पर सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एरिया ही नहीं, ये जमीन ही नहीं, ये सब कुछ जाना जाता था एक अतीक अहमद के नाम से, माफिया गुंडों के नाम से।
यहाँ पर आज तो आप ज़मीन लेवल देख रहे हैं, मैं जब हम लोग यहाँ आए थे 3 दिन पहले तो यहाँ पे कम से कम 5000 झंडे समाजवादी पार्टी के पड़े हुए थे। ये उनके संरक्षण का गुंडा राज और माफिया राज का निशान छोड़ गए थे। आज वो ज़मीन जिसकी नजरुल की थी उसको सरकार ने उन घरी आवासों का, तो ये एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। और ये भी वो करबला जहाँ पर मदरसा कांड हुआ था, पुलिस घुसने में ठटरा रही थी, आज उनकी छाती के ऊपर चढ़कर इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ये रामराज का चिन्ह बन रहा है। कितने बजे सीन यहाँ पर आएंगे? क्या अभी उनका प्रोग्राम हम लोग को रिलीज हो जाएगा, जैसे जैसे होएगा बताएंगे, मगर दोपहर में के आसपास आ जाएंगे। जनसभा भी संबोधित करेंगे? हाँ, बड़ी एक जनसभा है, यहाँ से 500 मीटर पे है, जो कि खुशबू बाग के बगल का जो मैदान है उसी के अंदर वो बड़ी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या संदेश देंगे इसमें? आप माफिया राज और गुंडा राज को चलाते थे, हम राम राज के भक्त हैं, हम राम राज चला रहे हैं। यहाँ प्रयागराज से शुरुआत हो रही है, आगे भी जारी रहेगा। ये तो हर जगह रहेगा, मगर इसकी घोषणा जरूर मुख्यमंत्री ने यहीं से 1 साल पहले करी थी और जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। ये हमारा संकल्प रहा है और संकल्प को हम लोग पूरा कर रहे हैं चुनाव के पहले।